मुझे वापिस चाहिए। हाँ तो वो जब आप फाइल करोगे तो उस पे चेक होगा ना पूरा, जैसे कि वेरिफिकेशन होगा पहली बात। फिर उसके बाद ये होगा कि आपके उस मर्चेंट के साथ हिस्ट्री है या नहीं, वो चेक मतलब करेंगे हम लोग। अगर हिस्ट्री है तो वो केस डिनाई करते हैं हम लोग। अगर हिस्ट्री नहीं है तो फिर कार्ड होल्डर को वापस पैसे देंगे हम लोग, ऐसे। मतलब हिस्ट्री कहाँ से होगी अगर मैं एटीएम में से पैसे उठाऊंगा? तो अगर चिप ट्रांजेक्शन्स रहेंगे ना, एटीएम चिप। तो मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ ना? हाँ, एटीएम के ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना, हाँ। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उसके ऊपर चार्जबैक रेस करते हैं। तो चार्जबैक का टाइम रहता है 120 डेज, राइट? तो 120 डेज के बाद अगर कुछ रेजोल्यूशन नहीं मिला, हाँ। बैंक के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट्स अगर सेंड नहीं हुए, तो हाँ। वो कार्ड होल्डर मतलब वोन हो जाता है। तो फिर कस्टमर को पैसे ऑटोमेटिकली सेंड किए जाते हैं बैंक थ्रू। अच्छा, तो एक काम करना, मैं आज अमेरिकन एक्सप्रेस में से मैं आज $15,000 उठाता हूँ, ठीक है? हम्म। और फिर मैं वो जो 1-800 नंबर वाला होता है, मैं वहां पे फोन करके बोल दूंगा कि भाई किसी ने मेरे अकाउंट में से 10,000 उठाए एटीएम में से। हाँ, पर आप कौन से बैंक से रिलेट करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड है ना। अरे मैं बैंक ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। हाँ तो आप कर सकते हो, वैसे कुछ प्रॉब्लम। तो फिर 120 डेज बाद मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे? हम्म। सच्ची में? हाँ। तो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं? मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं? हाँ हाँ, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इन के लोड़ों ने फिर वो एटीएम का वीडियो फुटेज चेक किया तो पनोनी भैया तो पकड़े जाएंगे। हाँ, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है ना, वेरिफिकेशंस। कोई ऐसी तरकीब बता कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। वैसे तो नहीं हो सकता है, अगर वेरिफिकेशन हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना, फिर कस्टमर को पैसे नहीं मिलते। देख, पैसे ना मिले इट्स ओके, लेकिन 120 डेज बाद फिर मैं जेल में नहीं जाना चाहूँ। मैं जेल में नहीं 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 जाना। नहीं नहीं, कंप्लायंस इशू नहीं होता है उसके ऊपर, डिनायल मतलब वो केस रिजेक्ट हो जाता है। देख, पैसों की परवाह नहीं है मुझे। पैसे तो मैं किसी से भी उधार मांग लूंगा, लेकिन मैं जेल में नहीं जाना चाहिए। समझ रही है ना मैं क्या बोल नहीं रहा नहीं, हाँ हाँ, समझ रही हूँ मैं। यहाँ पे कुछ हूँ? हाँ बोलो। घंटा ऐसे कुछ नहीं होता है, सब चेक होता है, वेरिफिकेशन ही होता है। अच्छा, तो ये कितने दिन की जॉब करती हो तुम? मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे? मंडे टू फ्राइडे। अच्छा अच्छा, और कितना सैलरी है तुम्हारा? सैलरी वैसे तो डिस्कस नहीं करनी चाहिए, अरे, पर है अच्छी खासी। अरे मतलब अर्ली बता, मतलब सॉरी, पूरे साल का बता दो ना। पूरे साल का पैकेज क्या है तुम्हारा? 7.5। अच्छा 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 अच्छा। नहीं मतलब इतनी भी कोई अच्छी सैलरी नहीं है तुम्हारी। 7.5 यानी कि महीने का वही हुआ 50,000, 55,000। राइट। तो 55,000 तो मतलब ऑटो रिक्शा वाला कमा लेता है, तो फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा? हाँ, पर हम लोग ऑटो रिक्शा तो नहीं चला सकते ना। अरे लेकिन पैसा तो पैसा होता है ना। जैसे कि देखो, तुम अब आईटी में जॉब करती हो। अब जैसे हम्म। तुम शॉपिंग करने मॉल में गई या मूवी थिएटर में गई, तो वो उसको तुम पैसे दोगी या क्रेडिट कार्ड दोगी, तो वो तुम्हें वो थोड़ी पूछेगा कि भाई ये पैसे तुम कहाँ से कमा के लाई। उसको क्या मतलब? वो बात तो है। तो फिर तुमसे तो अच्छा ऑटो रिक्शा वाला है। मतलब तुम्हारी पढ़ाई तो पानी गई, तुम्हारे से तो अच्छा वो डॉली बिंद्रा है, जो साला मतलब चाय बेच बेच के उसने तो दुबई में प्रॉपर्टीज ले ली। हाँ, पर हर कोई वो नहीं बन सकता ना।
अरे चलो वो डॉली तो मतलब डॉली तो अपना भाई है, दलित है, मैं भी दलित हूँ। तो मैं तो हम्म डॉली को सपोर्ट करता हूँ कि हमारे दलितों का नाम उसने बहुत ही ऊंचा किया है। देखो, राइट। हाँ मैं मानता हूँ कि वो गे है, लेकिन राइट। उसने मतलब हमारे दलितों का नाम बहुत ही ऊपर किया। अब जहाँ पे भी दलित और डॉली हाँ दोनों का नाम साथ में लिया जाता है, जब ये डॉली मर जाएगा ना तो उसके हाँ भी हम हाँ। पुतले बनाएंगे। हाँ, क्योंकि वो हमारा एक दलित भाई है। राइट। तो आप उसकी बात छोड़ो, लेकिन ये जो ठेले वाले होते हैं, ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, अरे यार वो 40-50 हजार कमा लेते हैं। तो फिर तुम्हारी पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं रहा यार। तुम्हें तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए कमाने चाहिए महीने के। हाँ, तो अभी स्टार्ट किया है ना करियर। अच्छा, अभी अभी मतलब कितने साल की हो तुम? मैं अभी हूँ 24। लो बताओ, ट्वेंटी जी। फोर की हो तुम, अभी तुम 50 हजार कमा रही हो। भाई मेट्रो सिटी में रहने वाले लौंडे लबाड़े तो 20-21 में 40-50 हजार कमाने लगते हैं। वो डिपेंड करता है ना। जैसे आईटी टेक्नोलॉजी में अगर डेवलपर, एज अ डेवलपर या कोई मतलब आईटी रिलेटेड फील्ड, तो उनको तो मिल ही जाता है वैसे भी। पर आजकल पुणे सिटी में कैसा है, जॉब का इशू चल रहा है ना। जॉब नहीं मिलती है जल्दी। और इन्होंने सैलरी का मतलब स्लैब रखा है कि इतनी सैलरी मिलेगी फ्रेशर्स को, ये वो सब चीजें हैं बहुत सारी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये हाँ सब फ्रेशर्स को इतनी सैलरी मिलेगी? हाँ, वो स्लैब के ऊपर डिपेंड रहता है ना। जैसे कि 2 से लेकर 250 लाख तक उनको इतना मिलेगा। वो सब चीजें होती है। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है उसके लिए। तो इतनी ज्यादा हाइक नहीं देते इन लोग। तो तुम्हारा इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं, अभी ये पहली जॉब है हाँ तुम्हारी? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो अभी तो तुम्हारा वैसे वर्क मतलब होम टू वर्क है या फिर तुम्हें ऑफिस जाना पड़ता है? नहीं, हाइब्रिड है हमारा वर्किंग कल्चर। कैसा? अच्छा अच्छा अच्छा। यस। तो यार तुम खुद सोचो, अब 24 साल की एज में तुम अभी 50 हजार कमा रही हो। राइट। ठीक है, अब चलो यूं समझो कि जब तुम 35 साल की हो जाओगी तो शायद तुम उस टाइम पे 1 लाख या 1,50,000 तक तुम पहुंचोगी। राइट। नहीं, उससे ज्यादा हो जाएगा ना। पैकेज पैकेज तो बढ़ता ही जाएगा ना, जैसे कि एक्सपीरियंस लोगे। अरे 2.5 ईयर, 3 ईयर्स। अरे लेकिन तुम्हारे पैकेज बढ़ेगा, उसके सामने महंगाई इतनी बढ़ेगी, तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे। जमाना इतना चेंज मतलब फास्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। तो हाँ, वो ये तो बात तो बात है। वही की रह गई ना। हाँ, वो तो बात है। अभी जैसे कि तुम अमूल दूध का तुम जो थैला लाते हो वो शायद तुम 100 रुपये में लाती होगी। हम्म अभी 10 साल बाद राइट। वही अमूल दूध का थैला मतलब 1,000 रुपीज में मिलेगा। राइट। तो अब 35 साल में इतना तुम कमाओगी, मतलब देखो बंदे की जिंदगी होती है 55 से लेके 60 तक। राइट। अगर कर्म अच्छे है तो 60, वरना 60 से पहले बंदा लिपट ही जाता है। आजकल तो बहुत सारे वायरस भी आ चुके हैं ना, हाँ हाँ जैसे हाँ। कि यहाँ पे हाँ, छोटे जीबीएस हो छोटे गया। लोगों को ये मतलब हार्ट का इश्यू होता है, लोगों को अटैक आ जाता है, पता भी नहीं चलता। राइट।
अब देखो, अब 24 साल की हो तुम, फिर तुम कोई रिलेशनशिप में आओगी, सादा तुम मचाओगी। उसके बाद राइट। अभी तुम्हारे खुद के फ्लैट्स लेने के भी ड्रीम होंगे। राइट। हाँ, कि भाई मैं सी फेसिंग लूंगी या तो मैं महंगी कार में घूमूंगी, ये भी तो तुम्हारे ड्रीम होंगे ना। राइट। तो अब इतनी सारी चीजें करने के लिए अब तुम्हारे पास बचे सिर्फ 30 साल। हाँ, पर मैंने खुद के लिए मतलब छोटी मोटी जॉब्स करती थी ना मैं, तो फिर हम्म। सेविंग करके मैंने मेरे लिए कार कार तो परचेस की है। अरे, कार तुमने परचेस की, लेकिन तुमने कार परचेस करने से पहले ये नहीं सोचा कि अभी जो कार तुमने ली है तो 10 साल बाद तो मतलब हजारों तरह की न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर तुम्हें ये कार मतलब ऑटो रिक्शा की तरह लगेगी। हाँ, वो तो बात है। तुम खुद बोलोगी कि मैंने कार लेके गलती कर दी यार, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था। राइट। तो ये कार का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट थोड़ी होता है, कार के टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। टेक्नोलॉजी तो हर 4 साल बाद बदल जाती है। बदल जाती है। हाँ, राइट। अभी मुंबई में भी चल रहा है ना कि ईवी और सीएनजी पे गाड़ियां चलेगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारा मतलब एयर पोल्यूशन ये सब हो रहा है। हाँ। हाँ, तो एक तो तुमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया तुम्हारी मेहनत की कमाई का। हाँ, पर घर वालों के लिए करना पड़ता है ना कुछ ना कुछ। देखो, घर वालों का क्या है, घर वालों का एक ही काम है, पैदा करना। राइट। समझती हो? हाँ, घर राइट। वालों का एक ही काम है, भाई पैदा कर दिया, 4 दिन खुशियां मनाई, मिठाई मिठाई बांटी, 4 दिन बाद वही सारी खुशियां खत्म हो जाती है। राइट। हाँ, घर वालों का यही काम है कि पैदा करो और मिठाइयाँ बांटो। उसका उसके बाद उनका काम खत्म हो गया, मतलब कि उन लोगों ने उसी दिन से हमारे नाम का मतलब ना धो लिया। राइट। हाँ, अब जैसे कि देखो तुम हो, जैसे कि तुम 12th में, उसके बाद कॉलेज में, तो देखो बुरा मत मानना, तुम्हारी हम्म। मम्मी ने भी तुम्हें बहुत बार बोला होगा ऐसे कि भाई हमारे छाती के ऊपर बोझ बन के बैठी है ये लड़की। बोला है कि नहीं बोला है, सच्ची बोलना। हाँ, वो तो मतलब हर पेरेंट्स यही सोचते हैं ना कि अपने लड़की के बारे में कि लड़की एक बोझ होती है करके। हाँ, तो तो तुम्हें भी गुस्सा आया होगा, तुमने भी सोचा होगा कि भाई ये लोग ऐसे ताने मारते हैं तो फिर बेंचोद मुझे पैदा ही क्यों किया। नहीं, पर लाइफ में आए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। देखो, लाइफ में तो हर कोई आता है, मैं भी लाइफ में आया हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ हाथ पैर मार रहा हूँ, तुम भी मार रही हो। सब लोग हाथ पैर राइट। तो मारते हैं, लेकिन तुमने ये कभी सोचा कि यार मैं भी पैदा हुई, भी मेरे भी ड्रीम्स है, मेरे भी सपने हैं, मेरे भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। लेकिन हम्म। जहां पे एक मिडिल क्लास लड़की सपने देखती है ना, हम्म। वही सपनों के बीच में अपने खड़े होते हैं। ये बात तो सही है। अपने बोलते हैं बेटी डायबिटीज हाई हो गया, हाँ। भाई बोलता है अपने है, भाई के लिए विदेश जाना है, भाई के लिए थोड़ा फंड दे दो। वहां से थोड़ी राइट। आगे चलोगी, मम्मी बोलेगी मौसी को लकवा मार जाएगा अगर तुमने 1 लाख रुपया नहीं दिया, मौसी को बचा लो। तो हाँ, सपनों के बीच में ये अपने है ना, हमेशा तलवार लेके खड़े रहते हैं। ये बात तो सच है आपने जो बोली। हाँ। कुछ ना कुछ रहता ही है। हाँ, और इन सब चीजों के लिए ना भी नहीं बोल सकते। करेक्ट। अब तो तुम बताओ, अब तुम तो फिर यार पैदा होने का क्या फायदा है, कुछ फायदा? फायदा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ फायदा नहीं है। साला पैदा हुआ तो पैदा होते ही बोला कि भाई पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब करो। भाई जॉब पाली, अब बताओ, वो जॉब के पैसे हम खुद यूज नहीं कर रहे, हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? फालतू जगहों पे। राइट। हाँ, मुझे भी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। आपने मतलब आपका फर्स्ट मतलब जॉब या मतलब कहाँ से स्टार्ट किया अपना करियर वगैरह सब? देखो, मैं
मैंने अपने खर्चे, जब मैं 10th में था तब से ही मैंने अपने खर्चे उठाना मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे सपनों के बीच में मेरे अपने आए। राइट। तो मैंने बचपन से ही मतलब पहले मैं एक्चुअली आई वाज बोर्न इन 1986, तो आई एम 90s किड। ओके। तो उस जमाने में जैसे ऑनलाइन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने मूवी थिएटर में जाके ब्लैक में टिकट भी बेचे। अच्छा। हाँ, मैंने मतलब एक का 50 में टिकट भी बेचा, मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने ऑटो रिक्शा भी चलाई, मैंने रेस्टोरेंट में भी काम किया, मैंने हम्म। पानी के पाउच भी बेचे रेलवे स्टेशन पे। वो पानी के पाउच आते थे, पता है तुम्हें, 1 रुपया के एक मिलता था पानी का पाउच। अच्छा। वो पिया हुआ है तुमने? वो पानी का पाउच आता था, वो 1 रुपये का हाँ एक आता हाँ था वो। हाँ हाँ, पिया है मैंने। हाँ अभी तो तो ये वो, सब नहीं होता। हाँ अभी तो वो सब कुछ बंद हो गया भाई। जैसे बिस्लरी की बोतल है, मतलब वो जो गार्बेज में फेंक देते हैं ना, बिस्लरी की हाँ, बोतल। बिस्लरी की बॉटल हाँ, 20 हाँ, तो रुपीज में उसको आती ही है। हम लोग रेलवे स्टेशन के पानी से भर देते थे, ठंडा करके सील लगा के हम बेच देते थे। हम्म। हाँ, तो मैंने ऐसे बहुत सारी स्ट्रगल की है जिंदगी में, लेकिन जब भी मेरे सपने स्टार्ट हुए, हाँ, हम्म। जैसे ही मैं मतलब जिंदगी में आगे बढ़ने लगा, फिर एक दिन मेरी दादी का फोन आया मुझे। अच्छा। हाँ, तो मेरी दादी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो हम्म। सी वांट जस्ट फंड फ्रॉम मी। ओके। हाँ, तो मेरी दादी ने मुझे कॉल करके ये बोला, बाकी तो सब सपने होते हैं, अपने अपने तो तो अपने अपने होते होते हैं। हैं। हाँ, ये राइट। सॉन्ग सुनाने के बाद बुढ़िया ने बोला कि 20,000 दो। मैंने फोन काट दिया। तो आपने पैसे नहीं सेंड किए नहीं, उनको? वो जाल था ना मुझे इमोशनल करके फिर पैसे निकलवाने का। अच्छा, तो तब तुम इंडिया में थे या फिर उधर थे अमेरिका में? नहीं नहीं, इंडिया में था मैं। तो अच्छा। पहले बुढ़िया ने ऐसा जाल बिछाया कि बंदे को इमोशनल करती हूँ फिर 20,000 मांगूंगी मैं, लेकिन मैं अच्छा। इमोशनल नहीं हुआ। हम्म हम्म। हाँ, ये बात मतलब आज से 22 साल पुरानी है। हाँ, अच्छा। उसने बोला था कि 20,000 नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी। आज भी, अब भी बताओ, 96 की हो गई वो। अभी अभी भी तक है? घोड़े, हाँ अभी भी घोड़े की तरह दौड़ती है, स्कूटी चलाती है, खेत में जाती है। हाँ, हम्म। हाँ। पहले का तो खाना भी वैसे अच्छे था। तो देखो ये सारे, तो मैं तुम्हें ये देखो, मैं ना तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, तुम पैदा हुई हो अपने लिए। राइट। अब तुम मुझे ये बताओ कि जब मरोगी तुम, तो तुम ही मरोगी ना? राइट। ना तो तुम्हारे चाचा मरेंगे, ना तो तुम्हारा भाई मरेगा, ना तो तुम्हारी कजिन मरेगी। जिस दिन मौत के फरिश्ते आएंगे वो तो तुम्हें ही लेके जाएंगे। राइट। तो फिर जिंदगी कैसे जीनी है वो तुम तय करोगी ना। राइट। तो भाई देख, अपने सपने अगर तुझे पूरा करने हैं ना, तो उसी सपनों के पीछे आज से ही लग जा। ये माँ जी। बाप, रिश्तेदार, नातेदार कोई कुछ नहीं होते, ये सिर्फ 2 दिन बात करते हैं। उसके बाद हाँ, अरे रिश्तेदारी तो छोड़ दी है मैंने, जब से पता चल गया कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। रिश्तेदार सिर्फ बने हैं बातें करने के लिए और पैसा मांगने के लिए। हाँ, वो तो है ही। हाँ, जब मेरे बुरे दिन थे, जब मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, मैं आइस की जो हम्म। सिल्लियाँ होती है वो सिल्लियाँ बेचता था। ठीक है। अच्छा। हाँ, मैं रेलवे स्टेशन पे सोता था, मैं मतलब धर्मशालाओं में सोया हुआ हूँ। मैंने बहुत मतलब मस्जिद में खाना खाया है, मंदिरों में खाया है, मैंने गुरुद्वारे में खाया है। हम्म। हाँ, उस टाइम पे तो मेरे कोई रिश्तेदार थे नहीं। हाँ, जैसे ही मैं अमीर बना, सारे सब रिश्तेदार रिश्तेदार आते आ हैं। गए। सारे रिश्तेदार, हमारा बेटा है, हमारा बेटा हम्म। है मिलियनर। अच्छा। हाँ, लेकिन उन रिश्तेदारों को मैं चप्पल चप्पल से मारता हूँ, समझती हो तुम? राइट।
तो अब आपकी वही रिश्तेदार मतलब बोलते हैं मुझे, अब वही रिश्तेदार मुझे बोलते हैं कि कितना मादरचोद है ये। वो तो बोलेगी ही ना, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो। हाँ, तो मैंने जिंदगी में कोई ना तो रिश्तेदारी निभाई, ना तो मैंने कोई मतलब इतना जिंदगी में मैं अ, नाता रिश्ता या तो फिर ये रिलेशनशिप जो होते हैं माता पिता के, वो सारे मैंने निभाए। हाँ, तो तुम भी है ना, ये सारी चीजों से आगे बढ़ जाओ तो ही तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगी। राइट। हाँ, वरना भाई ये सारी चीजों में तुम ऐसी फंस जाओगी एक दिन, कि तुम फिर एक दिन सोचोगी कि नहीं यार, एक बंदा मिला था पनौनी, उसने मुझे हाँ, मेरे बोला को था भी। उस टाइम पे, लेकिन मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, राइट। अब देखो, बाप की उम्र होती है तो वो तो मरेगा ही मरेगा, ये बात तुम मानती हो कि नहीं मानती हो? हाँ, ये बात तो सच है। लेकिन यार वो बाप किस काम का कि जो तुम्हें भी गरीब करके मरे? राइट। है ना? तो ये सारे रिश्ते नातेदार ये कुछ नहीं होता भाई। तो तुम्हें अभी है ना, हम्म। एक ही काम करना है। तुम अपना ये अकेली रहती हो या मम्मी पापा के साथ रहती हो? नहीं, फैमिली के साथ रहती हूँ मैं। बताओ, कहाँ कब तो फिर तुम निकल पाई यार? तो फिर तुम्हारा होगा भाई वही आम लोगों की तरह, वही तुम पूरी जिंदगी बिल्स पे करती रहोगी। एक दिन बच्चे हो जाएंगे, वो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें गाली देंगे, और जिंदगी तुम्हारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए तो इंडिपेंडेंट होना है खुद के ऊपर, अरे, मतलब। इंडिपेंडेंट होना है तो फिर फ्लैट ढूंढो अपने लिए, अपना घर छोड़ के हाँ, निकल जाओ, खुद रहो, अकेली रहो, स्ट्रगल महसूस करो, दिमाग चलाओ। वैसे हाँ, तुम हाँ। देखने में खूबसूरत हो कि बदसूरत हो?